साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी स्नेक्स और मिस्टर मनोज। साथियों मुझे बताया गया कि गांव पड़ता है उमराव खेड़ा और यहाँ पे डीएसआर भट्टा जो डीएसआर ब्रिक फील्ड के नाम से है और ये हमारे दादाजी भट्टा मालिक इन्होंने हमको सूचना दिया कि यहाँ पे जो झोपड़ी में जो निकासी करने वाले मजदूर भाई लोग रहते हैं तो इनकी बताते हैं कि यहाँ सब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। यहाँ बताते हैं कोई सांप घुसा हुआ है। ये बिहार के लोग हैं तो इनका कहना गेहूमन गेहूमन है। गेहूमन का मतलब होता है यहाँ पे काला नाग, यानी अपनी भाषा में बोलते हैं इसको स्पेक्टेकल कोबरा। आइए देखते हैं सांप कौन सा है, पता नहीं, इनका कहना ऐसा है, बाकी हमने देखा नहीं है। अब हम देखते हैं साथियों, आइए जरा घुसते हैं, देखते हैं कौन सा सांप कहाँ पे है। कहाँ पे है भाई? हाँ है, दिख गया दिख गया। ये देखिए वाकई काला ही सांप है, देख रहे हैं। और इसको हम बहुत ही प्यार से निकालना चाहेंगे और ऐसी जगह में है इसको बस ये पकड़ में आ जाए हमारी। ये देखिए साथियों, देख रहे हैं वाकई काला ही सांप है। वाह, ये देखिए, ओह देख रहे हैं साथियों, ये देखो, आहा हा, ये है काला सांप, देख रहे हो? वाह, चलो इसको हम लेके चलते हैं वहां पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे ईंटें हैं, गड्ढे हैं और ये घुस भी सकता है। चलो इसको लेके चलते हैं, आइए मेरे साथियों। वाह, आइए आइए। ये देखिए, ये भैया नागिन, ये नाग है, नागिन है, नागिन है। हाँ। देख रहे साथियों, ये वाह, ये ओहो, अरे भागो नहीं भाई, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, अरे भागो नहीं, भागो नहीं गुरु, भाग के कहाँ जाओगे? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा उत्तेजना में है और भागने की फिराक में है। देख रहे हैं इसको, ओहो, आजा आजा आजा। देख रहे हैं इसको, कितनी जोर भागने के चक्कर में लगा हुआ है साहब, है ना? ये देखो, आहा, ये देख रहे, देख रहे हैं, ये साथियों बहुत ही जहरीला सांप होता है और आप लोगों से हम बताना चाहेंगे। ये देखिए, आ जाओ, ये देखो, ओहो, ये सांप इतना जहरीला होता है साथियों, इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है, समझ गए? इस सांप में न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है और ये सांप के जहर ऐसे होते हैं कि हमारी तंत्रिका को बंद कर देते हैं और हमारी मौत हो जाती है। लोगों के अंदर एक वहम होता है कि ये सांप काट लेंगे तो हमें तंत्र विद्या वाले झाड़ फूक के ठीक कर देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ बातें हैं। इनसे बच के रहें। अगर ये किसी को काटते हैं तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, ना कि किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या ओझा गुनी के चक्कर में पड़ना है। अगर ऐसे के चक्कर में पड़ रहे हैं तो आपकी मौत निश्चित है। और अगर ये काटते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर ये काटते हैं सांप आपको तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना होगा और इसके काटने के बाद आपको 30 से 40 मिनट का समय मिलेगा, जो आपकी जान हॉस्पिटल में बच सकती है। मेरे साथियों, ये न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर ऐसी चीज होती है कि हमारे दिमाग को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लोज कर देता है। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, लोगों को हम जागरूक भी करते हैं कि ऐसे सांपों से, इस प्रकार के जीव जंतुओं से आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से बच के ही रहना होगा। और ये सांप देख रहे हो, ये देखो, वाह, ये देखो, ये देखो कितने गुस्से में है। अब ये जो सपेरे होते हैं तो इनका क्या करते हैं, ये जो सपेरे होते हैं ना साथियों, इनके दांत तोड़ देते हैं। दांत तोड़ने के बाद हमको आपको तमाशा दिखाते हैं और इनको क्या करते हैं, जैसे सावन के सोमवार चल रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो इन सांपों के प्रति तमाशे के साथ साथ इनको दूध पिलाने की बात करते हैं। अब इसका कारण भी है दूध पीने का साथियों। दूध इसलिए पी लेते हैं सांप, जबरदस्ती पीते हैं, पिलाए पीते नहीं है, ये सांप मांसाहारी होते हैं। अब ये दूध क्यों पी लेते हैं हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इनमें जब दांत तोड़ दिया जाता है और इनकी वेनम ग्रंथि निकाल दी जाती है, जहर की झैली जब वो निकाल दी जाती है
तो ये कुछ खा पी नहीं पाते हैं। अब भूख इनकी ऐसी चीज होती है, तो ये सांप जबरदस्ती और लोगों की लुभावना के लिए दूध पी लेते हैं, और दूध पीने के बाद केवल 5 से 6 दिन के बाद मर जाते हैं, क्योंकि इनको भी निमोनिया हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि दूध ना पिलाएं, क्योंकि इनमें एंजाइम नहीं होता, यानी दूध को पचाने की शक्ति नहीं होती है। और ये सब झूठ बातें हैं। जो लोगों के अंदर ऐसा होता है कि दूध पीते हैं सांप, दूध पीते हैं सांप, देख रहे हैं ये सांप, ये ये देखो, ये देखो, वाह, ये देखो। अब देखो, लोगों का कहना है कि इसमें बीन होती है। अब देखो, हमारे जूते में कोई बीन फिट है क्या? ये देखो, अब जिधर हम घूमेंगे ये उधर ही जाएगा, देख रहे हो? ये देखो, जिधर हम घूमेंगे, और लोग कहते हैं कि हम बांध देते हैं। हम तो कहते हैं जिसके पास शक्ति है आए और सांप को बांध के दिखाए। ये सब झूठ बातें होती हैं। जिधर हम पैर करेंगे, जिधर हम जूता करेंगे, ये सांप उधर ही जाएगा, ये देख रहे हो? तो ये सब झूठ बातें होती हैं। और आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इन प्रकार के, अब देखो इसको कटवाएंगे हम, देखो कैसे काटेगा ये देखो, देख रहे हैं? ये देख रहे हो? ये सांप बहुत ही एग्रेसिव है, समझ रहे हैं आप लोग? तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन सांपों से बहुत ही सावधान रहें। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये हमारे जो मजदूर भाई हैं काफी जानकार थे, और उन्होंने इस सांप को देखा, और मुझे हमारे भट्ठा मालिक भैया श्री अभिषेक सिंह जी ने हमें बुलाया, और हम तुरंत आए और देखा कि ये चुपचाप बैठा हुआ था इस झोपड़ी में। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को या किसी को इसने काटा नहीं है। अगर काट लेता तो हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है मेरे साथियों। ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ की, भैया आप लोगों से निवेदन है, भैया आपसे निवेदन ये है कि आप थोड़ा जानकार अच्छे हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के, तो आपसे निवेदन ये करेंगे कि हमारे सरसोल सीएचसी में एंटी वेनम जरूर मंगवा दीजिए भैया, ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भैया, मेहरबानी होगी। क्योंकि एंटी वेनम अगर सांप हमारे क्षेत्र में गांव के लोगों को काटता है तो सीधा आपको हैलट जाना पड़ता है। हैलट यहाँ से कम मेरे हिसाब से 30-35 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, और जाते समय बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो इंसान पहुंच नहीं पाता है। वही 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इसको काटने के बाद 40 से 50 मिनट का केवल समय होता है। इसको इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, और हमारी वैज्ञानिक भाषा में इसको नाजा नाजा बोलते हैं। कोई कोई गेहुअन बोलता है, कोई फिटार बोलता है, कोई खरिस बोलता है। हर जगह की इसकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। तो ये सांप, इनसे हमेशा आपको बच के रहना है, दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये जब काटेंगे तो इंसान का मरना संभव होता है। और हाँ भाई, सावधानी से जरूर रहना। अगर सावधानी हटी, समझो सुबेरे दूसरे दिन सब्जी पूरी बटी। अब आप लोगों को इससे बताना चाहेंगे इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। पर्यावरण के मित्र जैसे पेड़ होते हैं, इसी प्रकार से ये काले सांप होते हैं। इनका जैसे कि हमारी ये पेड़ है, तो पेड़ हमें लकड़ियां, फल फ्रूट और हवा छाया सब कुछ देते हैं। तो ऐसे ये सांप हमें दवा देते हैं, ये सांप हमें जहर देते हैं, ये सांप हमारी ऑक्सीजन को बदलाव देते हैं। जैसे हमारी ये हवा है, तो इसमें पॉल्यूशन ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते, जैसे कि हमारे पेड़। इसके बाद में पेड़ हमें अगर फल देते हैं तो ये हमें जहर देता है, और इसके जहर से देखो क्या क्या बनता है। बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारी जो होती है, उस कैंसर की बीमारी का इलाज इसका जहर है साथियों। तो हमारे आपके अंदर भ्रम ऐसा है कि सांप को मार देते हैं, तो ये कहीं तक ठीक नहीं है। हाँ, मार इसलिए देते हैं कि जानकारी हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम इसको मार देते हैं। हालांकि ऐसा कभी करना नहीं चाहिए किसी को नहीं। मेरे साथियों देख रहे हैं, ये सांप जो लोग बोलते हैं ना, पहले के पुराने लोग बोलते थे लाओ जड़ी बूटी लाओ या सरसों लाओ, हम बांध देते हैं, सब झूठ बातें। केवल इसी को बांध सकते हैं। ये सांप निडर होता है, गुस्सैल होता है, तो ये भागता नहीं है, इसलिए लोग बोलते देखो हम बांध दिया, भागेगा नहीं। ये सब झूठ बातें हैं। अब देखो हम जहां जहां जाएंगे ये हमारी तरफ ही घूमेगा, देख लीजिए। अब लोग कहते हैं बीन वाले बाबा आए थे, बीन बजा के सांप निकाले, वो अपना ही सांप दिखा देते हैं। ये सब झूठ बातें हैं। देख लो, जहां जहां जाएंगे, और देखो जैसे हम जूता अपना करेंगे, फिर से बता रहे हैं, उसी प्रकार से सांप लहराएगा। लोग कहते हैं बीन बजाते हैं तो सांप लहर मारते हैं, डांस करते, सब झूठ बातें। देखो, ये देखो, अब बताओ हमारे जूते में किस प्रकार की बीन है। हम 20 बार बताते हैं, बीन एक हमारे और आपका वाद्य यंत्र है, जो अच्छा लगता है बाजने में, सुनने में। सांप का बीन से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब झूठ बातें और ऐसे आडंबर भरी बातों में ना है। और खास बात ये कहना चाहेंगे कि बीन वाले जो होते हैं ना, वो जहर मोहरा बेचते हैं।
इस प्रकार के अंधविश्वास में कभी भी मत जाना। ये जहर मोरा नाम की कोई चीज नहीं होती है कि सांप के जहर और सांप काट ले और वो आके चिपका लेते, देखो हमने बचा लिया अपने आप को। तो वो सब फेक और बिल्कुल फ्रॉड बातें हैं। कभी भी इन बहकावी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। तो मेरे साथी इसको देखो, अब हमने तो पकड़ लिया है और इसके साथ हम कोई भी स्टंटबाजी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बैठा हुआ है तो लोगों को हम इसके बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। स्टंटबाजी वो होती है, इसको हम भी पकड़ लेंगे, बड़ी बात नहीं है, इसके सर पे हाथ रख लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका ऑब्जर्वेशन पता है। मगर हम इसके साथ स्टंटबाजी इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे कई ऐसे स्नेक सेवर भाई हैं जो स्टंटबाजी के चलते सीधा ऊपर पहुंच गए हैं। वो अपना ऐसा नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसी जनहानि हो और हमारी देखा देखी कोई नकल करे, ये बिल्कुल भी नहीं करना मेरे साथ। और ये साथियों आपको बता दें, ये देखिए, वाह, कैसे गुंडी मार के बैठा हुआ है। तो भैया इसको अब हम पैक करेंगे क्या? तो ये सांप आप लोगों से यही बताना चाहेंगे, फिर से कहेंगे, अगर आपको कभी भी इस भट्टे में कहीं भी आपको दिखते हैं और ऐसी जगह में है जहां पे आपको खतरा महसूस हो, तो आप भैया से संपर्क करें, या हमारे गांव में किसी से, हम इसी गांव में रहते हैं, किसी से बोल देना हमारा नाम नहीं जानते तो हमारा नाम मनोज है, ठीक है। हम आपके घर से, आपके पास से, आपके मड़ैया से, झोपड़ी से, आप आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा हमको। अगर हमें लेना होगा तो हम इनसे भट्टा मालिक से लड़ेंगे, आपसे नहीं कहेंगे। भलाई होगा तो क्यों नहीं देगा पैसा? तो वही चीज हम भला ही करने की सोच रहे हैं। और इसके बारे में आप लोग को बता जाएंगे, जहाँ अशिक्षा है, अशिक्षा, शिक्षा नहीं, जहाँ अशिक्षा है वहीं पे तंत्र विद्या लोगों के काम करते हैं। जहाँ शिक्षित लोग हैं वहां तंत्र विद्या किसी की काम नहीं करती है। तो आप लोगों में ऐसा भ्रम है, ये काटेगा तो फलाने के पास जाओ, झाड़ फूक करके देंगे, ठीक कर देंगे। तो साथियों चलो इस सांप को अब हम पैक करते हैं। पैक करने के साथ इसको जहां भी हम छोड़ेंगे वहां का हम आपको अपडेट देते हैं। झोली दे दीजिए, इनको हम झोली में अपनी पैक करते हैं। चलो भाई आ जाओ। अरे बस बस चलो, हम आपको ना पकड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम आपको आपकी जगह में डाल रहे हैं कि आप जाइए, सकुशल बैठ जाइए, ठीक है। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ, परेशान ना हो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। जाओ, अरे अरे इधर जाओ, इधर जाओ, अब जाएगा। चले जाओ, अरे चले जाओ भाई, कुछ नहीं करेंगे हम भैया आपको, जाओ। जाओ जाओ जाओ, अरे अभी भी नाराजगी, जाओ जाओ जाओ। ये इनको हमने पैक कर लिया है, अब छोड़ेगी इसके वातावरण में, लेते हैं तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक। मेरे साथियों ये बैग में पैक, अभी जो सांप हमने DSR ब्रिक फील्ड उमराव खेड़ा से हमने एक मजदूर की झोपड़ी से अभी हमने इसको कैच किया था, तो उसको हम उसके वातावरण में छोड़ने आए हैं साथियों। ये है वो सांप, और ये सांप अत्यंत जहरीला, इसे बोलते हैं इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा। तो मेरे साथियों ये गांव से काफी दूर, लोगों के घर यहाँ पे नहीं है, और ये खेत खलिहान, हरे मैदान और जंगल, जो कि सांपों का बहुत ही अच्छा अनुकूलित वातावरण रहेगा, तो वहां पे इन सांपों को अगर छोड़ेंगे तो इनका जीवन और सुगम हो जाएगा। तो मेरे साथियों देर ना करते हुए इस सांप को अब हम छोड़ते हैं इसके वातावरण में, क्योंकि इन सांपों को रखना अपने पास कानूनन अपराध है। तो इनको हम इनके वातावरण में जरूर छोड़ देते हैं। ये देखिए बैठे हैं, वाह, देख लीजिए एक बार जरा सा, ये देखो, देख रहे हैं आप, ये हमारी झोली में पैक हैं। तो अब इनको हम निकाल देते हैं। आ जाओ भाई, चलो निकलो यहाँ से, अब यहाँ से देखो निकाल देंगे, ये देखो, चलो चलो निकल जाओ, निकल जाओ, चलो निकलो, कहाँ हो?
आ जाओ आ जाओ, मुंह दिखा लो अपना। ये देखो, देख रहे हैं आप? ओह, अरे अरे अरे, ये देखो जा रहे हैं ना ये। चलो मेरे साथियों, ये चले गए हैं अपने वातावरण में। और आपको कहीं भी नजर आए सांप, तुमसे संपर्क करें और हम आपके घर से सकुशल इन सांपों को पकड़ के लेके जाएंगे और देंगे इनके बारे में पूरी जानकारी। तो मेरे साथियों, इसी के साथ आप भी सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों के प्रति सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।